आप देख रहे हैं फैक्ट कॉफ़ी शारिक सर। फैक्ट कॉफ़ी के आज की कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो हमने पिछले पार्ट में जाना था कि कौन थी वो लड़की जिससे अर्जुन को पहली नज़र में प्यार हो गया था। तो इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए ये है मेरा कहानी का पार्ट 2। तो जानते हैं कौन थी वो लड़की। सो लेट्स एक्सप्लोर द पार्ट 2। तो इस घटना अर्जुन को मरे हुए 2 दिन हो गए। उसके मामा जी हमेशा सोचते थे कि कौन थी वो लड़की जिसकी अर्जुन बात कर रहा था। और फिर अर्जुन के मामा जी को बहुत ही अजीब लगने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार अर्जुन के रूम में वो बैठे थे, सोच रहे थे कि कौन थी वो लड़की। तो उनके ऊपर से एक डायरी गिरी जो अर्जुन की थी। अर्जुन अपनी सारी दिन की बात उसमें लिखता था। तो अर्जुन के मामा जी ने उसको खोल के देखा तो उसमें ये लिखा था, मैं अपने मामा जी का हमेशा आभारी रहूँगा। उन्होंने बचपन से बड़े तक मेरे को बहुत ही अच्छा संभाला और फिर उसके बाद मेरे को एक ऑटो भी खरीद के दी। मैं उनको बहुत ही आभारी हूँ। मेरे को उन्होंने बहुत ही अच्छे से पाला, उसके लिए थैंक यू मामा जी। तो अर्जुन जी के मामा ने ये जब पढ़ा तो उनके आँखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए वापस आगे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और फिर लिखा था, मेरे को एक लड़की मिली जिसको मैंने देखा तो मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया। और फिर अर्जुन ने उस लड़की के बारे में सब कुछ लिखा कि वो हमेशा लाल धब्बे वाला खून वाला नोट देती थी तब, पर मैं हमेशा नहीं लेता था उससे पैसा। और फिर लड़की का बाल कैसी दिखती थी वैसा एकदम बताया उसमें। फिर अर्जुन जी के मामा ने वहाँ पर पहुँच के जो लास्ट पेज था वहाँ पर लिखा था कि आज मैं उस लड़की को अपनी दिल की बात कहने जा रहा हूँ और अगर उसने मान गई तो मैं सबसे पहले मैं अपने मामा को ही उससे मिलाऊंगा। काश वो मेरी बात मान जाए। मैं तो भगवान से प्रे कर रहा हूँ। मुझे वो 3 बार मिल चुकी है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि भगवान शायद मेरी हेल्प करेंगे उससे चौथी बार मिलने के लिए और मैं उससे दिल की बात कह पाऊँ। तो फिर उसके मामा ने अच्छा से देखा तो डायरी में ये भी लिखा था कि वो कहाँ ड्रॉप करती थी और कहाँ लेती अपने अर्जुन उसको पिकअप करता था। फिर अर्जुन जी के मामा ने एक ऑटो बुक किया और उसी जगह पे आगे जहाँ पर अर्जुन उसको पिकअप करता था। फिर वहाँ पर उस लड़की को अपने ऑटो वाले से बोला उस लड़की को पिकअप करो। फिर अर्जुन की मामा ने बोला ठीक है। और फिर उस लड़की के पास गए, पर उस लड़की के पास जाने से पहले ही एक दूसरी ऑटो आई और उस लड़की को पिकअप करके चली गई। जब अर्जुन के मामा जी ने उस ऑटो का नेम प्लेट देखा तो बहुत ही दंग रह गए, क्योंकि वो नेम प्लेट अर्जुन की ऑटो की ही नेम प्लेट जैसी थी। मतलब अर्जुन का ऑटो का नंबर ही था वो। अब अर्जुन के मामा ये सब देख के बहुत ही भौचक्के हो गए थे और फिर अपने ऑटो चालक से बोला उसको ओवरटेक करो, उस ऑटो को ओवरटेक करो जिसमें वो लड़की बैठी है। तो ऑटो चालक ने बोला ठीक है मैं ओवरटेक कर दे रहा हूँ। और फिर वो दोनों देखते ही देखते वो दोनों एकदम साथ में आ गए। अर्जुन जी के मामा देखना चाहते थे कि कौन है जो अर्जुन की ऑटो चला रहा है। और फिर थोड़ा और आगे निकले तो अर्जुन जी ने जो सीन देखा वो देख के वो बहुत ही दंग रह गए, क्योंकि उसमें और कोई नहीं, वो अर्जुन ही था जो चला रहा था ऑटो। और देखते ही देखते वो ऑटो उनसे आगे भी निकल गई। अर्जुन जी के मामा बिल्कुल चौंक चुके थे कि कौन है वो अर्जुन। और अब तक तो अर्जुन के जी के मामा समझ ही गए थे ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई और ही केस है। और फिर उसके बाद से वो गायब हो गई ऑटो वहाँ से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। और कौन थी वो लड़की जिसको अर्जुन जी के मामा ने देखा, तो इसका पार्ट 4 मैं ज़रूर निकालना चाहूँगा और पार्ट 3 ज़रूर निकालना चाहूँगा। इस कहानी को कंटिन्यू करने के लिए मैं पार्ट 3 ज़रूर निकालूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।